राम 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 अंधे बद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कवि प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अखे धर्म इक राम सोई सब संता गायो, कलि में धर अवतार संत जी भेद बतायो। शिख शाखा उधार मिले सतगुरु पद माही, भरमी बिन विश्वास देख बल पहुँचे नाही। राम चरण गुरु इष्ट की, कोई सुगरा राखे टेक, कहाँ भयो विचारणी तन पहरिया साज अनेक। अखे धर्म एक राम सोही सब संता गायो। महापुरुष ने यही गाया कि एक अक्षय धर्म ही राम का नाम है, बस बाकी सब अक्षय होने वाले। एक अक्षय धर्म राम का नाम है। सभी महापुरुषों ने इसी बात को फरमाया। कलि में धर अवतार संत जी भेद बतायो। कलयुग में गुरुदेव श्री महाराज फरमा रहे हैं कि गुरुदेव ने अवतार धारण करके संतदास जी महाराज पधारे और ये भेद बताया। शिख शाखा उधार मिले सतगुरु पद माही, और जो भी शिष्य रहे, उनके जो भी शिष्य रहे, उन्होंने गुरुदेव की बात को धारण करके और हृदय में मिले, हृदय में धारण किया और उस सदगुरु पद में मिल गए। भरमी बिन विश्राम भेक बल पहुँचे नाय। लेकिन जो भरमी है, जिनको विश्वास नहीं, खाली भेक पे बल पे कोई नहीं पहुंचा, कपड़े पहनने से या जगह बदलने से। महापुरुष हमारे बिना विश्वास के कोई पहुंचा नहीं। रामचरण गुरु इष्ट की, कोई सुगरा राखे टेक। इस गुरु के इष्ट की कोई सुगरा ही टेक रखता है। कहाँ भयो वे विचारणी तन पहरिया साज अनेक। महापुरुष शर्मा से विचारणी स्त्री को श्रृंगार कर लिया, पूरा श्रृंगार कर लिया, पर पति की मर्यादा में नहीं, तो श्रृंगार किसी काम का नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे बाहर की अपन ने सब क्रिया कर ली, लेकिन राम के नाम को नहीं माना, गुरु की बात को नहीं माना, मर्यादा तोड़ दी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। राम नाम समतत्व और कहूँ दी से नाही, श्रुति स्मृति जो खोज या संतन माही। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु मोहि दीना, दलिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। बरदानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ भा किए, रामचरण मन अरप के सतगुरु चरणा राखिए। राम नाम समतत्व और कहूँ दी से नाही। महापुरुष हमारे राम के नाम के जैसा तत्व और कोई है नहीं, इस सृष्टि में और कोई है नहीं। श्रुति स्मृति को जो एक खोज या संतन माई, सारे वेद शास्त्र सब में देख ले, संतों की साखियों में देख ले, एक ही बात फरमाई है कि राम के नाम से ऊंचा कोई तत्व नहीं है। सब ग्रंथन का सार शोध सतगुरु देना। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि सारे ग्रंथों का सार शोध के और गुरुदेव ने मुझे दिया, ऐसा श्री महाराज फरमा रहे हैं। दारिद्र दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। गरीबी को दूर निवार के भिखारी से धनवान बना दिया। बरदानी कृपाल की मुख महिमा कहाँ बहा किए। ऐसे बरदानी है, ऐसे कृपालु है, उनकी मुख, उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। मुख महिमा कहाँ बहा किए, रामचरण मन अरप के सतगुरु चरणा राखिए। बस वो एक ही तरीका है कि अपने मन को अर्पण करके और गुरुदेव के चरणों में रखें। बाकी महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। बड़े संत दरि बरियाम साच समता के सागर, दीन बिछल दुख हरण शरण सुख राशि आगर। बड़े संत बरियाम, गुरु कैसे हैं? बड़े संत हैं, बरियाम है, साच और समता के सागर है, दिन बिछल दुख हरण,
दिन वत्सल दुख को हरने वाले, शरण सुख राशि आगर, शरण में सुख राशि आगर, सुख को देने वाले, सुख के आगर हैं, सुख के सागर हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य ध्यान धन भरे भंडारा, ज्ञान भक्ति वैराग्य ध्यान के धन से भंडार भरने वाले, महापुरुष मन जीत नीति संत परम उदारा। महापुरुष मन जीत, महापुरुष वो है जिन्होंने मन को जीत लिया, नीति संत परम उदारा, और नीति पे चलने वाले संत परम उदार। इसे चहंचो कस लिया स्वामी कृपा राम जू, ऐसे सारे चहन चौकस लिए श्री महाराज फरमारे मेरे गुरुदेव कृपा राम जी महाराज। गुरु महिमा गुरुदेव का पाठ है, राम चरण ता चरण को खाना आजाद गुलाम जो। महापुरुष कितने झिणे बने कि खाली शिष्य नहीं बोल रहे हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, ये नहीं बोल रहे हैं मैं खाना आजाद गुलाम हूँ। खाना आजाद का मतलब होता है जो पैर की जूती जैसे बन के कि उठे तो उठ, बैठ तो बैठ, चल तो चल, जो बोले वो हर पल उनके, उसको खाना आजाद गुलाम कहते। 24 घंटे खाना पीना भी उनके अनुसार, हर तो खाना आजाद गुलाम जो। किया कागज हंस बंस करम दूर निवार्या, रया आप अलिप्त जीव शरणे निस्तार्या। महापुरुष का खानापन तो महापुरुष की बात भी नहीं सुनते, अपन तो यहाँ बैठे बैठे ही नहीं सुनते। रूम कह रहे मैं तो अपने गुरु का खाना जात गुलाम, तब जाके आगे बढ़ते। ऐसे थोड़े ना बढ़ते अपने जैसे छोटी बस आए चल दिया, आए चल दिया, ऊंचा मुँह करके आते, ऊंचा मुँह करके चल देते। कोई लेना देना नहीं कि गुरु ने क्या फरमाया कि क्या करा, कि अपन ने तो महापुरुष कहाँ पूछा रे, कहाँ पूर्ण प्राप्ति के बात करें कि मैं अपने गुरु का खाना आजाद गुलाम हूँ। इतनी ऊंची बात। किया कागसु हंस बंस करम दूर निवार्या, रया आप अलिप्त जीव शरणे निस्तार्या। किया कागसु हंस, महापुरुष हमारे जीव कैसा था, ये जीव तो कागले के जैसा था, कौवे के जैसा था, कौवे के जैसा था, इस वंश का था, आपने हंस कर दिया। और ये सारे जितने नीचे कर्म थे इन सबको आपने निवारण कर दिया। रया आप अलिप्त जीव शरणे निस्तार्या, आप अलिप्त रहे, आप किसी भी मोह में अटके नहीं, आपने तो जीव का निस्तारण कर दिया। जो भी जीव आपकी शरण में आता है आप उसका निस्तारण करा देते। उसका निस्तारण क्या है कि उसका निर्णय करा देते कि ये माया है, ये ब्रह्म है, तू आया कौन, तू कहाँ से आया, इसको निस्तारण कहते हैं। ये निस्तारण आप करा देते हैं। पाए परम संतोष पोख से प्रेम जगाया, महापुरुष हमारे परम संतोष को प्राप्त करा के और प्रेम को जगा दिया। प्रेम अभी अपने अंदर प्रेम नहीं है, अपना हृदय पत्थर के जैसा है। जब प्रेम आता है तो सारे विकार चले जाते हैं। प्रेम आता है तो प्रेम शुद्धता, क्योंकि अपन मोह में अटके हैं, मोह में अटके। प्रेम शुद्धता लाता है, प्रेम हृदय को शुद्ध करता है, शुद्धता लाता है। राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया, राम का अखंडित जाप करा देते हैं जिससे कि काया पाप नहीं परस्ती। मन बेध्या निज मन नसु गया मनोरथ काम, मन बेध्या निज मन नसु, निज मन से इस प्रकृति मन को खत्म करा दिया। गया मनोरथ काम, सारे मनोरथ सारे काम सब कुछ चले गए, सब कुछ चले गए। जिन राम चरण सु ये करी सो छप्पे सिर नाम, जिन राम चरण सु ये करी, ये किसने करा, ये किसने करा, तो जो सो छप्पे सिर नाम, मेरे सिर पे नाम, नाम की प्रताप से ये हुआ जो गुरुदेव ने दिया, नाम की छाप से हुआ। सो सतगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष पोख दे शिष्य निपावे। सो सतगुरु निज रूप, वो सतगुरुदेव निज रूप है, वो निर्वाण नाम को बताने वाले हैं। निर्वाण नाम को जो निर्वाण में ले जाता है, निर्वाण का मतलब है मोक्ष में, मोक्ष में ले जाने वाले नाम को बख्शने वाले हैं। जत मत संतोष, जत दे के मत दे के संतोष दे के पोख के शिष्य निपावे, शिष्य को निपजवारी करा देते हैं। भरम करम अरुभोग सोग संसार निवारे, सारे भरम करम भोग शोग संसार का निवारण कराते हैं। तीन ताप की जलन हरण भव पार उतारे, तीनों तापों की जलन, दैविक देहिक भौतिक, जिसमें जीव परमानेंट चलता है,
इस जलन को खत्म करके और जो गुरुदेव हैं हरन भव पार उतारे, भव से पार उतार देते, इन तीनों तापों को हर के और भव से 84 से दुखों के सागर से पार लगाते हैं। कर्णधार करुणा सुने दया धर्म के मूला, कर्णधार करुणा सुने दया धर्म के मूल। वो कर्णधार है, करुणा सुनते हैं, दया धर्म के मूल है। रामचरणता की शरण मिट जाए संशय शूल, उनकी शरण में सारे संशय रूपी कांटे हट जाते हैं। सदगुरु पख मुख राम जुगल गए कारज कीजे, निज दिन प्रीत बधाए रसन रट अमृत पीजे। सदगुरु पख मुख राम, महापुरुषों ने बोला कि मुख में राम हो, जुगल यह कारज कीजे, ये जुगल कारज कर लेना, दोनों काम कर लेना कि निज दिन प्रीत बटाए बधाए रसन रट अमृत पीजे, कि रात दिन इससे प्रीति बढ़ा के रसना से रट के इस अमृत का पान कर लेना। उड़े डग सु खग गिगन में गमन जो करही, कलम अंट चिर अंक पुस्तक बिस्तरही, होठ मेल मुख बाच विविध वाणी स उचारे, चक्की पुड़ मिल चून सकल की भूख निवारे। वस्तु एक अंग दोई है, समझ देख मन माई, रामचरण ये भिन्न बया कारज सीझे नाई। महापुरुष हमारे के राम का नाम जो है ना जुगल है, जोड़ा है, रकार और मकार का जोड़ा है। जोड़ा है तो उसका उदाहरण अपने को देने, उभे डग सु खग गिगन में गमन जो करही, जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी आकाश में उड़ता है तो एक पंख से नहीं उड़ता, एक पंख से नहीं उड़ता, दो पंखों से उड़ता, एक पंख से नहीं। ए से रकार और मकार, र से काम नहीं चलेगा कि म से काम नहीं चलेगा, दोनों को रटना पड़ेगा। कलम अंट चीर अंक पुस्तक बिस्तर ही, जैसे पेन होता ना, पेन में पहले नीब होती थी तो नीब एक नीब टूट जाती तो पेन चलना बंद हो जाता था। दोनों वो होते थे, दोनों पॉइंट होते तब वो पेन चलता है, वो कलम तब चलती है, दोनों तब चलती है। एक टूटी कि काम गया, ऐसे महापुरुष हमारे एक से काम नहीं, होठ मेल मुख बात विविध वाणी स उचारे। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपन जब बोलते हैं ना तो बोलने में दोनों होठ चाहिए, बोलने में दोनों होठ चाहिए, एक होठ से बोलने नहीं आएगा, दोनों मिलेंगे आपस में तब इस शब्दों का उच्चारण निकलता है, तब शब्दों का उच्चारण निकलता है। होठ मेल मुख बाच विविध वाणी स उचारे, चक्की पूड़ मिल चून सकल की भूख निवारे। जैसे चक्की के एक पूड़ा हो तो काम नहीं चलेगा, उसके दोनों पट चाहिए, दोनों पट चाहिए, तब जाके सबकी भूख का निवारण करती है। एक पट्टे से काम चलने वाला नहीं है। वस्तु एक अंग दोई है, समझ देख मन माई। महापुरुष हमारे वस्तु एक ही है, पक्षी एक है, पंख दो है, पेन एक है, पॉइंट दो है लिखने वाले। ऐसे महापुरुष हमारे चक्की एक है, पूड़े दो है, वस्तु एक है, अंग दो हैं। समझ देख मन माय, इस बात को तू समझ ले। रामचरण ये भिन्न बया कारज सीझे नाय। सदगुरु समर्थ जान बाण झूठी सब खोवे, कंकर दूर न खाए सूरत में हीरा पोवे। सदगुरु समर्थ जान बाण झूठी सब खोवे। महापुरुष हमारे सदगुरु को समर्थ जानो, वो सारी झूठी बाण को खत्म कराते हैं। कंकर दूर न खाए, अपन ने कंकर इकट्ठे कर लिए, और जब गुरु की शरण में जाते हैं तो बोले रे तो कंकर पत्थर है इनका, जिसको अपन हीरे समझ रहे थे, अपन गलत फहमी में, अपन भ्रम में थे। फिर सदगुरु सारे कंकर को हटा के और सुरता में हीरे को पुआ देते हैं। आपको हल्का इधर हाँ बस, सूरत में हीरा पोवे। महापुरुष हमारे सूरत में हीरे पिरो देते हैं, सुरता में हीरे पिरो देते हैं, सारे कंकर को हटा के। ऐसा नाही कोई सगा सतगुरु सा प्यारा, इस सृष्टि में गुरुदेव से प्यारा और कोई भी नहीं है। ऐसा सगा गुरु जैसा और कोई है नहीं, इस सृष्टि में, पूरी सृष्टि में सदगुरु जैसा कोई नहीं, परमात्मा भी नहीं। क्योंकि परमात्मा तो क्या करता है, डमडमे डालता है, परिवार रूपी ले, पति लेने, पत्नी लेने, बच्चे लेने, माया लेने, मोह लेने, ऐश्वर्य लेने, इन सब में वो खिलौने झुंझुन डाला करता है। तो वो तो सदगुरु है
जो अर्थ बताते रहे तो झुनझुनों से कब तक खेलता रहेगा। अपन दिन भर गीत गाते, हमारा बेटा ने, हमारी बेटी ने, हमारा परिवार ने, हमारी माया ने, हमारे धन। इस गीत के अलावा अपने पास कोई गीत ही नहीं, इस गीत के अलावा कोई गीत नहीं है। ऐसा कोई ना ही सगा सतगुरु सा प्यारा, जम सू लिया बचाए पाए अमृत की धारा। काल से बचा लिया, अमृत की धारा का पान करा के, रामचरण गुरुदेव बिन मेरे और न कोई। ऐसा श्री महाराज के। अपने तो अभी हजारों हैं, अपने एक नहीं है, अपने हजार। अपन एक के साथ दूसरे की तुलना करते, दूसरे के साथ तीसरे की तुलना करते, दो दो नाम एक साथ लेते, हमारे ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी। लेकिन पहले तो एक, प्रथम तो एक ही होता है, प्रथम एक होता है। ऐसे महापुरुष हमारे, मेरे को एक ही, मेरे सिर पे मेरे गुरुदेव हैं, मेरे सिर पे गुरुदेव हैं। रामचरण गुरुदेव बिन मेरे और न कोई, वे कर राखे शीश पर मैं हृदय राखूं कोई। वो मेरे सिर पे हाथ रखे और मैं उनके वो अपने हृदय में धारण करूं। उनका हाथ मेरे सिर पे रहे और मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव समाये रहे। समर्थ सदगुरु समर्थ स्वाद बाद सब दूर मिटाया, सार शब्द निज नाम सोही तत्काल बताया। सब सदगुरु समर्थ स्वाद बाद सब दूर मिटाया। सदगुरु कैसे हैं? सदगुरु समर्थ है, सारे स्वाद बात को मिटाने वाले। सार शब्द निज नाम, सार शब्द निज नाम सोही तत्काल बताया। वो तत्काल बता दिया, छुपाया कुछ नहीं। आप सरीसा किया द्वैत भय रही न काहीं। गुरु ने कैसा कर दिया? अपने जैसा कर दिया, द्वैत भाव रहा ही नहीं। मिले ब्रह्म पद माई काल कहूँ दिशे नाही। उस ब्रह्म पद में मिला दिया, अब काल कहीं दिखता नहीं है। रामचरण गुरुदेव धन मिलत मिटाई मार। धन्य ऐसे गुरुदेव कि जिन्होंने मिलते से ही मार को मिटा दिया। बाकी तो जीव पे मार बड़ी जबरदस्त है, दुखों की मार बड़ी जबरदस्त। वो 84 तो बहुत आगे की बात है, अभी की मार। अभी अपन कौन से 84 में नहीं है, हाल भी तो अपन बेल के जैसे ढूंढे जा रहे, करे जा रहे, भागे जा रहे, मुंह में अटके जा रहे हैं। तो हाल तो ये दुख है। वो 84 तो अभी 84 का चल रहा है, फिर ये दुख चल रहा है। तो महापुरुष हमारे जैसे ही गुरु मिलते हैं, इन दुखों से परे कर देते हैं। मैं उनको सिर पर दरिया तज झूठा संसार। ऐसे पर महापुरुष शिष्य अपने जैसे, गुरु तो अपने को मिल गए, पर शिष्य महापुरुषों के जैसे फरमा रहे कि मैंने गुरु को अपने सिर पे धारण कर लिया, सब झूठा भार हटा के। राम सदगुरु मणि को रूप रहत विषहर मुख माही। ऐसे रहे जग माई संत जन लिपे न ताही। मिले जगत का जीव बरम सब दूर घुमावे। देवे बहु संतोष मुक्ति के मार्ग लावे। कुंजा जू कृपा करे पोखे जू जगदीश। रामचरण शिशनीप जे जो सतगुरु धारे शीश। सदगुरु मणि को रूप रहत विषहर मुख माही। सदगुरु कैसे हैं? जैसे सांप के मुख में मणि रहती है ना, जैसे हैं। सांप के अंदर जहर होता है, जहर के बीच मणि होती, पर मणि पे जहर नहीं चढ़ता है, मणि पे जहर नहीं चढ़ता है। ऐसे सदगुरु है, वो संसार में रहते हैं पर संसार का जहर उनके ऊपर चढ़ता नहीं है, संसार की चीजें उन पर चढ़ती नहीं है। सदगुरु मणि को रूप रहत विषहर मुख माही। सांप की कीमत उस मणि से ही है, मणि चाहिए। ऐसे रहे जग माई संत जन लिपे न ताही। ऐसे महापुरुष संसार में रहते हैं, लिपाए मान नहीं होते हैं। मिले जगत का जीव भरम सब दूर घुमावे। संसार के जीव मिलते हैं तो उनके सारे भ्रमों को हटा देते हैं, सारे भ्रमों को। देवे बहु संतोष मुक्ति के मार्ग लावे। बहु संतोष को देने वाले, मुक्ति पे मार्ग पे लाने वाले। कुंजा जू कृपा करे पोखे जू जगदीश। कुंजा जू कृपा करे। महापुरुष हमारे कैसे हैं? जैसे कुंजा पक्षी होता है ना, वो पक्षी होता है, वो क्या करता है, ऊपर से ही अंडे के ऊपर नहीं बैठता है, खाली आवाज से पोख लेता है। आवाज से उसका अंडा ऊपर से पोख नहीं आ जाता है, उसको अंडे के ऊपर बैठ के उसको सेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे पोखे जीव जगदीश। और जैसे परमात्मा अपने को दिखता नहीं पर अपनी प्रतिपालना करता है, अपनी प्रतिपालना करता है, ऐसे गुरुदेव है।
ऐसे गुरुदेव रामचरण शिष्य निपजे, जो सदगुरु धारे शीश। ऐसे ही शिष्य की निपजवारी भी होगी, पर शर्त क्या है कि उनको शीश पे धारण करना पड़ेगा। शीश पे धारण। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चिंतमणि रंक उदारे। भक्ति मुक्ति दातार शंक कछु राखे नाही, अष्ट सिद्धि नव निधि रहे चरणा नित जाके। काम धेनु हर कामना, करे कुबेर निहाल। यूं रामचरण गुरुदेव में सदगुरु गो मणि चाल। कल्प वृक्ष गुरुदेव, गुरु कैसे हैं? गुरु कल्प वृक्ष के जैसे। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है कि वहाँ जाके जो भी मनोकामना कोई मांगता है तो उसकी पूरी होती है। ऐसे गुरुदेव कल्प वृक्ष पर। बाहरी में तो शंका, बाहरी में गारंटी नहीं, पर यहाँ तो 100% गारंटी है कि गुरु कल्प वृक्ष के जैसे हैं। जो भी अपने मन की कामना है उस कामना को पूर्ण करने वाले, कल्पना दूर निवारे, सारी कल्पनाओं को खत्म कराने वाले, भी चिंतामणि भाई कैसे हैं? चिंतामणि के जैसे हैं। चितवनी रंग उदारे। चिंतामणि किसी के पास चली जाती है तो जो भिखारी से भिखारी है वो भी ऊंचा चितवन। विचार आता है इच्छा पूरी, विचार आता है इच्छा पूरी। ऐसे चिंतामणि के सारी चिंताओं को दूर हटाने वाले, सारी चिंताओं को। भक्ति मुक्ति दातार शंक कुछ नाही ताके। महापुरुष हमारे जो भक्ति और मुक्ति के दातार हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका लेश मात्र भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि रहे चरणा नित जाके। ऐसे गुरु की शरण में अष्ट सिद्धि और नव निधि तो उनके चरणों की सेवी है। अष्ट सिद्धि नव निधि उनके चरणों की दासी हैं। काम धेनु हर कामना, करे कुबेर निहाल। कैसे है? काम धेनु होती है ना, उसके दूध का कोई अंत नहीं आता है। कामधेनु सब गायों में ऊंची मानी जाती है, उसके कोई अंत नहीं है। कैसे हैं? कामधेनु के जैसे, उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। करे कुबेर निहाल। और माया में कैसे हैं? कुबेर से ऊंचे। कुबेर किसको? धन के देवता को माना जाता है। धन के देवता को माना जाता है तो कैसे हैं? कुबेर के जैसे निहाल करने वाले। यूं रामचरण गुरुदेव में सतगुरु गो मणि चाल। ऐसे गुरुदेव में 4 चाल बताइए। गुरु की तुलना किससे करिए? सुर तरु। सुर यानी देवता। कौन से देवता बताया अपने को? कुबेर। कुबेर बताए। तरु कौन सा बताया? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। और गो बताई कामधेनु, और मणि बताई चिंतामणि। चिंतामणि, ये चिंतामणि, ये महापुरुष हमारे चार जो हैं वो गुरुदेव की चाल के बराबर। लेकिन हम आगे बताएंगे कि ये चारों भी मात्र तुलना के, ये चारों भी गुरु के आगे अड़ते नहीं है। ये गुरु के आगे अड़ते नहीं है। किया कृत्य बहुरत्न गुरु क्यों क्यों ऐसा अभ्यासे। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन प्रकाशे। कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा। तोल मोल अरुवर्ण शुद्धता नाही भंगा। रामचरण सतगुरु शरण, मन पाया अभिराम। वस्तु तोल नैचे करी, अब नहीं तोला सो काम। महापुरुषों ने कुबेर से तुलना करी, चिंतामणि से करी, और कल्प वृक्ष से करी, कामधेनु से करी। लेकिन महापुरुष हमारे, अरे जैसे सोना होता है ना, सोना, अब सोने को किससे तोलेंगे? तो सोने को चिरमी से तोला जाता है। अब कहाँ तो चिरमी और कहाँ सोना, कहाँ चिरमी और कहाँ सोना। बस चिरमी तो यूं ही, उसकी कीमत नहीं है। ऐसे इन चारों की गुरु के आगे कोई कीमत नहीं है। पर बोले कैसे बताएं तुमको? अपने को बताते कैसे? तो तुलना करी, खाली तोला तो महापुरुष हमारे पास उनको तोला इतना ही। बाकी ये गुरु के आगे चारों चीजें भी बहुत फीकी है। ये चारों चीजें भी फीकी है, पर मात्र तोलने के लिए इनको बोला गया। बाकी ये कुबेर गुरु की बराबरी नहीं कर सकता है। कामधेनु हो कि चिंतामणि हो कि कल्प वृक्ष हो, ये गुरु की बराबरी नहीं कर सकता। पर सोने को किसी न किसी से तोलना पड़ेगा। ऐसे तोला इनको, मात्र तोला है, नहीं तो अपन भोले लोग है ना। किया कृत्य चहु रत्न गुरु क्यों ऐसा अभ्यास है। महापुरुष हमारे चारों रत्नों से गुरु को तोला, पर गुरु ऐसे ही, गुरु इनसे भी हायर, इनसे 1000 गुना ऊंचे हैं। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप। भाई सारी उत्पत्ति किसकी है? ब्रह्म की है। तो सदगुरु तो ब्रह्म स्वरूप है। ये कामधेनु आई कहाँ से? कुबेर आया कहाँ से? चिंतामणि कहाँ से आई? कल्प वृक्ष परमात्मा की रचना से। तो ऐसे सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है।
सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नित्य चेतन प्रकाश, नित्य चेतन स्वरूप है। कहाँ भयो जो कनक तुलियो चिरमी के संगा, सोने को चिरमी से तोल दिया तो क्या हुआ? तोल मोल अरुवर्ण शुद्धता नाही भंगा। महापुरुष हमारे उसका तोल मोल और वर्ण, उसको चिरमी से तोला तो उसका तोल, उसका मोल, उसका वर्ण यानी उसका जो चमक है, उसका जो कलर है वो भंग नहीं होगा, शुद्धता भंग नहीं होती। ऐसे गुरु को तोला गया, मात्र तोला गया, पर उनकी ऊंचाई तो बहुत ऊंची है। राम चरण सतगुरु शरण मन पाया अभिराम। सतगुरु की शरण में मन में अभिराम पा लिया। वस्तु तोलने से करी अब नहीं तोला सु काम। सब गिरा शिरे सुमेरु तास पर तरु के करुहे। मलिया गिरी कुण ये सकल मलिया गिरी करहे। यू सृष्टि ब्रह्म आधार ब्रह्म से ब्रह्म न होई। ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर ले वे सोई। हरि गुरु एता आंतरा हरि रचो गुणा विस्तार। रामचरण गुरु पलट गुण ले पहुँचा वे पार। महापुरुष फरमा रहे गुरु की महिमा की, परमात्मा के आगे गुरु कितने ऊंचे हैं, कैसे ऊंचे हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं अपने को उदाहरण दे रहे हैं। सब गिरा शिरे सुमेरु तास पर तरु के तरहूं। सुमेरु पर्वत होता है ना, सुमेरु पर्वत सारे पर्वतों में सबसे ऊंचा माना जाता है। कौन सा पर्वत ऊंचाई हाइट, उसमें सबसे ऊंचा सुमेरु पर्वत माना जाता है। लेकिन उसकी क्या विशेषता है कि उसके जो पेड़ है वो पेड़ ही रहते हैं। तरु जो सुमेरु पर्वत के पेड़ हैं वो पेड़ ही रहते हैं, तो ऊंचा हुआ तो क्या हुआ। और मलियागिरी जो है जिस पर चंदन उगते, वो पहाड़ नीचा माना जाता है, लेकिन वहां पर सारे पेड़ चंदन में बदल जाते। तो बताओ ऊंचा कौन? वो ऊंचा होते हुए भी ऊंचा नहीं। और ये मलियागिरी पे जितने पेड़ है दूसरे सब चंदन में बदल जाते, सब खुशबू में बदल जाते। हाँ, वो ऊंचा होते हुए भी नहीं है, और ये नीचा होते हुए भी ऊंचा माना गया, ऊंचा माना, क्योंकि उसमें ये कला है, उसमें ये गुण है, उसमें ये गुण है। ऐसे महापुरुष हमारे ब्रह्म और गुरु में ये अंतर है कि आज तक ब्रह्म से कोई ब्रह्म नहीं बन पाया, परमात्मा से कोई परमात्मा रूप को पा नहीं पाया, लेकिन गुरु से उस ब्रह्म रूप को पा लिया। इसलिए गुरु का ऊंचा दर्जा है। सब गिरा शिरे सुमेरु तास पर तरु के तरु। सुमेरु पर्वत पर पेड़ के पेड़ हैं, पल मलिया गिरी गुण ये सकल मलिया गिरी करही। पर मलिया गिरी की विशेषता है कि सारे पेड़ों को चंदन में बदल देता है। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार, ऐसे सृष्टि ब्रह्म के आधार से तो है, पर ब्रह्म से ब्रह्म न होई। पर ब्रह्म से ब्रह्म, अपने अंदर है ब्रह्म, अपन हो पा रहे हैं? अपन अंदर ब्रह्म है, पर ब्रह्म से ब्रह्म कौन बन पाया? अपने को पता ही नहीं। अपन जैसे के हैं वैसे के वैसे। इसलिए जीव जैसा रहता है वैसा का वैसा ही रहता है, जब तक गुरु नहीं मिलते, जब तक गुरु नहीं मिलते हैं। ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर ले वे सोई। लेकिन जो ब्रह्म प्रकाशी संत हैं वो अपने जैसा बना देते हैं, वो संत पदी में ले जाते हैं। हरि गुरु एता आंतरा हरि रच्यो गुणा विस्तार। हरि और गुरु में ये अंतर है कि हरि ने तो गुणों का विस्तार किया, तीनों गुणों का विस्तार किया, रज तम सत, बस जीव इसी में अटका हुआ है। ये हरि और गुरु में अंतर है। और रामचरण गुरु पलट गुण ले पहुँचा वे पार। और जो गुरु हैं वो सारे गुणों को पलटा के पार पहुंचा देते। इतना अंतर है, इतना अंतर है कि वो ब्रह्म से मिला देते और ब्रह्म माया में मिलाता है। इतना अंतर है, इतना। इसलिए गुरु का पद इतना ऊंचा है। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक कवित बारा। राम राम जी राम राम राम